नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में मैं आप सबको चाणक्य नीति के 11 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें हमें दूसरों से हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उनकी शिक्षाएं, जो चाणक्य नीति के रूप में संकलित है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे सदियों पहले थी। चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार व्यक्त किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि व्यक्ति को कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। उनका मानना था कि इन बातों को उजागर करने से न केवल स्वयं को बल्कि कभी-कभी अपने प्रियजनों को भी नुकसान हो सकता है। यहाँ 11 ऐसी बातें दी गई है जिन्हें चाणक्य नीति से प्रेरित होकर हमेशा दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 1, अपनी आय और धन संपत्ति का ब्यौरा। चाणक्य का मानना था कि अपनी आय और धन संपत्ति का खुलासा करना बुद्धिमानी नहीं है। धन एक ऐसी चीज है जो कई लोगों में ईर्ष्या और लालच पैदा कर सकती है। जब लोग आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानते हैं तो वे या तो आपसे अनावश्यक अपेक्षाएं रख सकते हैं या आपकी सफलता से जल सकते हैं। इससे अनावश्यक दबाव, मांगे और यहाँ तक कि धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? ईर्ष्या और द्वेष से बचाव। समाज में ऐसे लोग हमेशा मौजूद होते हैं जो दूसरों की तरक्की से खुश नहीं होते। आपकी आय जानकर वे आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी कर सकते हैं। अनावश्यक मांगों से मुक्ति। जब लोग आपकी वित्तीय स्थिति जानते हैं तो वे आपसे कर्ज या मदद की उम्मीद कर सकते हैं, भले ही आप देना न चाहें या दे पाने की स्थिति में न हो। नंबर 2, अपने घर परिवार के झगड़े और आंतरिक कलह। हर परिवार में छोटी मोटी नोक-झोंक और बड़े विवाद होते रहते हैं। चाणक्य का मानना था कि इन पारिवारिक झगड़ों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रखना चाहिए। दूसरों के सामने अपने परिवार की समस्याओं का बखान करने से न केवल आपके परिवार की इज्जत कम होती है, बल्कि बाहरी लोग इन झगड़ों का फायदा भी उठा सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? इज्जत और सम्मान बनाए रखना। परिवार की कलह को गुप्त रखने से उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। बाहरी लोगों को पता चलने पर वे आपके परिवार को कम आंक सकते हैं। बाहरी हस्तक्षेप से बचाव। जब आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूसरों के सामने रखते हैं तो वे अनावश्यक सलाह दे सकते हैं या हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे समस्या और भी जटिल हो सकती है। नंबर 3, अपनी कमजोरियां और कमियां। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जब लोग आपकी कमजोरियों को जान जाते हैं तो वे उनका फायदा उठा सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? शोषण से बचाव। आपके दुश्मन या प्रतिद्वंदी आपकी कमजोरियों को जानकर उनका फायदा उठा सकते हैं। सम्मान बनाए रखना। अपनी कमजोरियों को गुप्त रखने से लोग आपकी शक्ति और क्षमता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि आपकी सीमाओं पर। नंबर 4, अपमान या हार का अनुभव। जीवन में कभी कभी हमें अपमान या हार का सामना करना पड़ सकता है। चाणक्य का मानना था कि ऐसे अनुभवों को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी हार या अपमान को बताते हैं तो लोग आप पर तरस खा सकते हैं या आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसके बजाय इन अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? मानसिक शक्ति बनाए रखना। अपनी हार या अपमान को गुप्त रखने से आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और दूसरों की अनावश्यक सहानुभूति या उपहास से बचते हैं।
भविष्य की रणनीति। अपमान या हार के अनुभव से सीख लेकर आप चुपचाप अपनी रणनीति बदल सकते हैं और भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, अपने दान पुण्य के कार्य। चाणक्य नीति कहती है कि दान पुण्य गुप्त रूप से ही करना चाहिए। जब आप अपने दान का प्रदर्शन करते हैं तो वह दान नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा बन जाता है। सच्चा दान वही है जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को भी पता न चले। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? सच्ची भावना का प्रतीक। गुप्त दान निस्वार्थ भावना का प्रतीक होता है जो आध्यात्मिक रूप से अधिक फलदायी होता है। अहंकार से मुक्ति। अपने दान का प्रचार करने से अहंकार बढ़ सकता है जो व्यक्ति के नैतिक पतन का कारण बन सकता है। नंबर 6, अपने लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं। अपने लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर न करें। चाणक्य का मानना था कि जब आप अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने बताते हैं तो वे या तो उन्हें बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं या आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करें और परिणाम आने पर उन्हें दुनिया के सामने लाएं। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? नकारात्मकता से बचाव। कुछ लोग आपकी योजनाओं को सुनकर नकारात्मक टिप्पणी कर सकते हैं या आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे आपका मनोबल टूट सकता है। प्रतिस्पर्धा से बचाव। यदि आपकी योजनाएं सफल होती है तो दूसरे उनका अनुकरण करने का प्रयास कर सकते हैं या आपसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। नंबर 7, अपनी निजी और रोमांटिक बातें। अपने रिश्ते की अंतरंग बातें और प्रेम संबंधों की गहराइयों को दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि निजी रिश्ते, खासकर प्रेम संबंध, बेहद संवेदनशील होते हैं। इनकी गोपनीयता भंग होने से रिश्ते में दरार आ सकती है या दूसरों द्वारा उनका गलत फायदा उठाया जा सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? रिश्ते की पवित्रता। निजी बातों को गुप्त रखने से रिश्ते की पवित्रता और सम्मान बना रहता है। गैर जरूरी दखल अंदाजी से बचाव। दूसरे लोग आपके रिश्ते पर अपनी राय दे सकते हैं या अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे समस्याएं बढ़ सकती है। नंबर 8, अपनी आध्यात्मिक यात्रा और तपस्या। यदि आप कोई आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या किसी प्रकार की तपस्या कर रहे हैं तो इसे गुप्त रखें। चाणक्य का मानना था कि आध्यात्मिक प्रगति एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसका दिखावा करने से न केवल आपकी एकाग्रता भंग होती है बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी कम हो सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? सच्ची साधना। सच्ची साधना बिना किसी दिखावे या प्रशंसा की इच्छा के की जाती है। एकाग्रता। दूसरों के सामने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का बखान करने से आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। नंबर 9, दवा या बीमारियों से संबंधित जानकारी। अपनी बीमारियों और ली जाने वाली दवाओं के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। चाणक्य का मत था कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बेहद निजी होती है। इसका सार्वजनिक होना आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरों द्वारा दया का पात्र बनाए जाने का कारण बन सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? व्यक्तिगत गोपनीयता। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अत्यंत व्यक्तिगत होती है और इसे गोपनीय रखना आपका अधिकार है। नकारात्मक धारणा से बचाव। कुछ लोग आपकी बीमारियों के बारे में जानकर आपके प्रति नकारात्मक धारणा बना सकते हैं। नंबर 10, अपने व्यापार के रहस्य और रणनीतियाँ। यदि आप एक व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के रहस्यों, नवीन विचारों और रणनीतियों को गुप्त रखें। चाणक्य ने व्यापारिक गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया था। आपके प्रतिद्वंदी इन रहस्यों का फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? प्रतिस्पर्धा में बढ़त। अपनी रणनीतियों को गुप्त रखने से आप प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। नकल से बचाव। आपके विचारों या उत्पादों की नकल करने से दूसरों को रोकने के लिए गोपनीयता महत्वपूर्ण है। नंबर 11, किसी के प्रति आपकी नापसंदगी या घृणा।
यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है या आप किसी से घृणा करते हैं तो इस भावना को अपने तक ही सीमित रखें। चाणक्य का मानना था कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से न केवल रिश्तों में कड़वाहट आती है बल्कि यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है छुपाना? शांति बनाए रखना। अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने से अनावश्यक झगड़े और संघर्ष हो सकते हैं। प्रतिशोध से बचाओ। जिस व्यक्ति के प्रति आपकी घृणा है वह पलटवार कर सकता है या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफल और सुखी रहने के लिए कुछ बातों को गुप्त रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गोपनीयता केवल दिखावे या चालाकी के लिए नहीं है बल्कि यह आत्मरक्षा, सम्मान और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। इन 11 बातों को अपने तक सीमित रखकर आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और जीवन में अधिक स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।